जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गणित, ठीक है, जिसको कि हम लोग रेखा गणित का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, रेखा गणित, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे गणित में। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक फिगर से तीन चार टाइप का एंगल को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं, ठीक। एक ये लाइन है, ठीक है, सीधी रेखा है जिसका नाम है ए बी, और एक सीधी रेखा है इधर से, इसका नाम है सी डी। ठीक है, एक ए बी और एक सी डी, और दोनों जो काट रही है वो एक बिंदु है। हम लोग मान लेते हैं दोनों एक बिंदु पर काट रही है, उसको हम लोग ओ नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु का नाम क्या है? ओ। ठीक है, याद रखिएगा ये ओ बिंदु पर जो है परस्पर कटती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चार एंगल का निर्माण हो रहा है। एक एंगल है ये वाला, ठीक है, इसको एंगल 1 कहते हैं। ये एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो चार प्रकार का कोण बना है। हम सबसे पहले आपको बताएंगे, ठीक है, एक पहला प्रकार जिसको कि हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक, रैखिक युग्म। तो देखिए ये जो रैखिक युग्म है ये क्या होता है? रैखिक युग्म तो हम आपको बता दे रहे हैं, रैखिक मतलब कि रेखा से बना हुआ, और युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर चार रैखिक युग्मों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, देखिए यदि हम लोग ए बी को एक माने, एक रेखा माने, तो ये कटा। ठीक है, यदि ये एक सीधी रेखा है तो ये इसको काटती है। ठीक है, तो इसके इस साइड में दो एंगल का निर्माण हुआ है, एगो का नाम है एंगल 1 और एगो का नाम है एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 4 का निर्माण हुआ है, दोनों को जोड़ने से 180 होता है। इसी का नाम रैखिक युग्म है। ठीक है, फिर ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 4 हुआ, तो यहाँ 2 और 3 भी तो है इस रेखा के इस साइड में, इसको भी तो ये रेखा काट रही है ना, रेखाखंड। ठीक है, किरण ये काट रही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर भी 180 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग सी डी को एक रेखा मानेंगे तो 1 और 2 इसके इस पर में एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ने से 180 होगा, और इसके इस साइड में कोण 3 प्लस कोण 4 को जोड़ने से 180 होता है। इसी का नाम हम लोग रैखिक युग्म देते हैं, इसको रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। रैखिक युग्म में होता क्या है, हम तो यहाँ पर दो ही एंगल बनाए, ऐसे कुछ भी कोई भी ले सकते हैं आप एंगल। जैसे ये रेखा है ना, और यदि इससे ऐसे काटा ऐसे भी काटा ना, दो किरण इसको यदि काटती है, ठीक है, तो भी इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को, तीनों कोण को जोड़ने से 180 डिग्री का माप होता है। मतलब कि ये यदि सीधी रेखा है तो इसके ऊपर 180 और इसके नीचे 180 होता है। यहाँ पर तीन कोण दिए हैं, आप चार कोण भी मान सकते हैं, पांच कोण भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था रैखिक युग्म, हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो चीज है हम आपको बता रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख क्या होता है कि जैसे देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटा, तो ये शीर्ष है। सभी कोण का शीर्ष वो है। यदि हम लोग एंगल ए ओ डी बोलेंगे तो इसका शीर्ष क्या है? ओ वाला है। बी ओ डी बोलेंगे तो इसका भी शीर्ष ये है। बी ओ सी बोलेंगे तो उसका भी शीर्ष, इस कोण का भी शीर्ष ये है, इस कोण का भी शीर्ष ये है, सारा कोण का शीर्ष वो है। और शीर्षाभिमुख मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसका एकदम जस्ट अपोजिट में कौन है, इसका जस्ट अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 और 3 जो है शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक कोण बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इस चीज को याद रखिए, इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुआ, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुआ, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा किए, और अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे,